देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वर की योग ऐश्वर्य माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। तो आज का यह दिन परमार्थ हेतु ईश्वरार्थ निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ ध्रुव भूत यज्ञ सात्विक दान
शारीरिक, वाचिक, मानसिक, तप, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, निष्काम साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अपना मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ, प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। और ये मनुष्य जीवन की एक एक क्षण परमार्थ में लगाए। आज है विक्रम संवत 2079, भाद्र मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। ये दोपहर को 3:21 तक, उसके बाद तृतीया तिथि लग जाती। आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, रात्रि 11:04 तक, उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाता। तो यहाँ यह सोमवार आज शिव जी का, भोलेनाथ की आराधना का दिन है, सोमवार। और यहाँ शरद ऋतु चल रही है, वर्षा भी हुई है रात भर यहाँ रात को। और ऋषिकेश का तापमान रात्रि का 21 डिग्री और दिन का 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। इसी सन 2022 29 अगस्त 29 अगस्त 2022 मॉर्निंग 7 AM, सुबह के 7 बजने वाले हैं। तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, 5247वां 7वां वैवस्वत मन श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी योग ऐश्वर्य माया शक्ति में यह एक पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में भारत राष्ट्र में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड में टिहरी जिला में शिवालिक हरी भरी पर्वतमाला के ऊपर मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव ऋषि के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम इंटरनेशनल नेटवर्क चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 17 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह श्रवण साधना करें और कराएं और अपने आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र सात्विक विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण मनन चिंतन स्वाध्याय अभ्यास करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 16 पर व्याख्यान किया था।
जिसमें भगवान ने दो तत्व का निरूपण किया है, दो पुरुष, एक क्षर और दूसरा अक्षर। तो उसी के विषय में भगवान स्पष्टीकरण करते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। तो कहा इस संसार में, ब्रह्मांड में क्षर च अक्षर एव इमौ द्वौ पुरुषौ। एक क्षर है संसार और प्राणी, और एक अविनाशी माया तत्व, त्रिगुणी माया। तो इसे दो प्रकार के तत्व है पुरुषौ। सर्वाणि भूतानि, यानी संपूर्ण प्राणी जो है, 84 लाख योनियां है, जीव है, पंच महाभूतात्मक। और ये संसार है जो पंच महाभूतात्मक, मानवीय सृष्टि और प्राकृतिक सृष्टि दोनों, ये सारा जो है क्षर कहा गया, यानी उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय, परिवर्तनशील है। क्षर यानी नश्वर है, तो उसमें परिवर्तन होता ही रहता। और कूटस्थ अक्षर उच्यते, और ये माया जो है उसको अक्षर कहा, अक्षय, उसका क्षय नहीं। त्रिगुणी माया और ये पंच महाभूत, तो ये संसार जो है त्रिगुणात्मक माया से चलता रहता है। तो ये जो माया है, इसको यहाँ कूटस्थ कहा है, कूट। क्योंकि माया जो है परमात्मा के तत्व को ढकती है, यानी वह कूटनीति अपनाती। तो कूट शब्द का अर्थ माया होता है। माया यानी कुटिलता, जो है उसे नहीं दिखाएंगी और जो नहीं है उसे दिखाएंगे। जैसे राजनेता लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो बोलते नहीं, ये कुटिलता होती। माया भी कुटिल है। तो यह माया जो है कार्य कारण, ये संसार जो है वह कार्य है माया का, तो माया कारण है, और कार्य जो है ये संसार। तो कारण उसे कुटस्थ कहे, माया को। और पंच महाभूत संसार का बीज माया है, और वह माया अनंत है, और वह ब्रह्म ज्ञान परमार्थ ज्ञान के बिना नष्ट नहीं होती। इसीलिए अक्षय कहा, अव्यय। तो ये जो सार्य कारण संघात है, संसार चलता ही रहता, तो उसमें जीव आते ही जाते रहते। तो यह कहने के बाद अब भगवान पुरुषोत्तम नाम जो है परम तत्व परमात्मा स्वरूप का निरूपण। तो वह पुरुषोत्तम नाम कैसे पड़ा? परमात्मा को पुरुषोत्तम कहते हैं, और इस अध्याय का नाम भी पुरुषोत्तम योग है। इसी दो मंत्र के आधार के एक भगवान इसमें पुरुषोत्तम तत्व का निरूपण करते प्रधान। अब वो पुरुषोत्तम तत्व क्या है? वो परमात्मा है। तो वह अध्यात्म भौतिक दैवी माया से परे है, परम है, यानी माया में ओतप्रोत है, मायापति है। तो स्वतंत्र है परमात्मा, और माया परमात्मा के अधीन है। तो माया पराधीन है, परमात्मा स्वतंत्र है।
तो यही निरूपण अब आगे श्लोक नंबर 17 में करते हैं। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। उत्तम पुरुषस्तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यः लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। तो कहते हैं कि उत्तम पुरुष का परमात्मा ये क्षर और अक्षर से अन्य ही है। तू अन्य यानी संसार और माया दोनों से अन्य ही है। और यही परमात्मा तत्व जो है वह इस क्षर अक्षर में तीनों लोक में प्रवेश करके एक क्षर अक्षर माया को धारण पोषण करता है। तो तीनों लोक में प्रवेश कर क्षर अक्षर माया संसार को धारण पोषण उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय करता है। इसीलिए अव्यय ईश्वर, यह अविनाशी ईश्वर कहा, मायोपाधि ईश्वर वह अविनाशी है। वह परमात्मा इस प्रकार वेद शास्त्र और संत समाज कहता है। परमात्मा इति उदाहृत, अच्छी तरह कहा गया वेदों में शास्त्रों में संत वाणी में कि उस परमात्मा है। तो ये क्षर और अक्षर दोनों से विलक्षण कहा। क्षर संसार और अक्षर माया उपाधि दोनों उसी की है वैसे, लेकिन वो इस माया और संसार से असंग है, स्पर्श। वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप परमात्मा पुरुषोत्तम नाम से कहे गए शास्त्रों में। इसीलिए उसे पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष इति पुरुषोत्तम, इससे भिन्न ही है। और वो परमात्मा ही है जो अविनाशी, सबका नियंता, तीनों लोक में प्रवेश कर ये संसार और माया का पालन पोषण सर्जन संहार सतत करता रहता। इन लोक में जगत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था पर आपका शरीर उस पालन को, ये अध्यात्म भौतिक दैवी समष्टि जगत उसका पालन पोषण काल में भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल का पालन पोषण तीनों काल का, और लोक में भूर्भुव स्व पृथ्वी लोक अंतरिक्ष पाताल लोक, तो सब में प्रवेश करके उपस्थित रहेगा। यानी ओतप्रोत प्रवेश करना, यानी ओतप्रोत प्रवेश करके सबका पालन पोषण करते रहते। जैसे माँ होती है ना, वो अपने संतानों का सतत पालन पोषण करती रहे। वो संतान चाहे छोटी 1 महीने की हो, 10 साल की हो, 50 साल की हो, कि उसकी संतान 60 साल की हो, 90 साल की माँ होती है, तो सतत वो अपने संतानों का पालन पोषण करती रहे। ऐसे ही परमात्मा ये माया और ये संसार की उत्पत्ति स्थिति लय में उसका पालन पोषण करते रहते। विभर्ति यानी पालन पोषण कर, तो सर्वोत्तम है ना,
अत्यंत उत्कृष्ट कहा, सर्वोत्तम, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष। तो ये दोनों से विलक्षण है। इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं ना वैदिक सनक, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही मेरे परमात्मा देव हो, जो आप ही मेरे लिए माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, द्रविण हो, लक्ष्मी हो, सब आप ही हो। तो वह अक्षर अक्षर से अत्यंत विलक्षण यानी ओतप्रोत। लेकिन ये अज्ञान के कारण ये मनुष्य जो है अपने शरीर और संसार में आसक्त होकर उसे भूल जाते, क्योंकि वो अज्ञान कृत ये जो शरीर और संसार और ये माया जो है, इससे वह परम है ना, और सबका अंतरात्मा है। आप रोज उसको पुकार, यार मैं मैं जो कहते हो वो परमात्मा ही, निरुपाधिक परमात्मा। लेकिन आप सोपाधिक परमात्मा के बारे में बोलते हो, मैं देवदत्त, तो सोपाधिक हो गए। मैं केवल मैं हूं तो आप परमात्मा हो, लेकिन आप केवल मैं नहीं रह सकते। आपको साथ में माया चाहिए, शरीर चाहिए, संसार के। मैं देवदत्त हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मोटर गाड़ी बंगला वाला हूँ, बड़ा आदमी, छोटा आदमी, स्त्री हूँ, पुरुष। तो भाई मैं के साथ बहुत कुछ पैकेज व्यष्टि समष्टि, वो माया तो मैं को ढक देता है, शुद्ध मैं। तो यह जो है अंतरात्मा शुद्ध मैं, यही सभी वेद शास्त्रों में परमात्मा इस नाम से बतलाया गया। वही यहाँ पुरुषोत्तम कहा। भूर्भुवः सुवः, तीन लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल, तीनों लोक में चैतन्यमय रूप से दिव्य, अपनी दिव्य बल शक्ति से, परमार्थ बल शक्ति के द्वारा ओतप्रोत होकर, सब में प्रवेश कर ओतप्रोत होकर, सबका अध्यात्म जगत, भौतिक जगत, दैवी जगत, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुणी माया, सबका भरण पोषण करता है, विभर्ती। और सबका भरण पोषण करते हुए भी उसमें कोई व्यय नहीं होता, क्षय नहीं होता, अव्यय यानी अक्षय रहता है। जो का जितना खर्च होता है उतना उसमें कुछ व्यय होता ही नहीं। ये समुद्र से आप कुछ ले लो, एक बाल्टी पानी, तो क्या समुद्र में क्या खर्च हो जाता है? अरे वो तो समुद्र अनंत है, उसकी एक बाल्टी पानी से आप क्या फर्क पड़ता है समुद्र। ये सारा अध्यात्मक भौतिक दैवी जगत वो परमात्मा का एक बाल्टी जैसा है। एक बाल्टी में परमात्मा वो अनंत है, अव्यय, सर्वज्ञ है, नारायण नाम से कहे गए। तो यह ईश्वर कहा गया, जिसको ईश्वर कहे, यानी सबका शासक भी है, पालक भी है, पोषक भी, धारण करने वाला है, सर्जन करने वाला है, पालन करने वाला, फिर पुनः भी सर्जन करता है संहार करने के बाद। इसीलिए वेदों में कहा, वह व्यक्त अव्यक्त अक्षर अक्षर सबका भरता परमेश्वर है, भरण पोषण करने वाला। तो वह ईश्वर की यहाँ परमेश्वर को परमात्मा रूप से कहा गया। इसीलिए यह परमात्मा तत्व जो है वही सर्वत्र शासन करता है।
जैसे वो बिजली का करंट है, उसी के शासन में आपके कमरे के सभी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपना अपना कार्य करते, अपनी अपनी शक्ति से अपना अपना कार्य करते। यदि बिजली करंट ना हो तो फिर कोई उपकरण अपना शक्ति अपना कार्य नहीं कर सकता। ऐसे ही परमात्मा भी वो वैसा बिजली करंट है जिसके माध्यम से सभी आध्यात्मिक भौतिक दैवी संसार अपनी अपनी प्रकृति स्वभाव और शक्ति के अनुसार अपने अपने कार्य करते रहते हैं। तो इसीलिए उसे उत्तम पुरुष कहा, या पुरुषोत्तम शब्द की व्याख्या करते। और संसार में सबको धारण करने वाला परमात्मा कहा गया, और अविनाशी उत्तम। उत्तम इसीलिए कहा कि ये संसार जो अक्षर है और जो अक्षर माया है उससे परम है, अन्य नहीं है। देखो, अन्य नहीं कहे, अन्य कहेगा तो और तीसरी वैरायटी आ जाए। अन्य नहीं है, परम है। जैसे जादूगरी और जादू के खेल से जादूगर परम है। परम है मतलब जादूगर की उपस्थिति में जादूगरी जादू खेल करती। तो शासन किसका है? स्वतंत्र शासन जादूगर का। जादूगर ही जादूगरी को उत्पन्न करता है, और जादूगरी जादूगर के माध्यम से, जादूगरी के माध्यम से जादू के खेल करता है। तो स्वतंत्र सत्ता किसकी है? जादूगरी तो अव्यक्त है, जादू के खेल व्यक्त है। तो यहाँ भी ये क्षर संसार व्यक्त है, और ये जो माया है अव्यक्त है। तो उसे संचालन करने वाला परमात्मा सबसे बड़ा जादूगर है। अन्य उत्तम पुरुष, यानी ये संसार और ये सारे जीवात्मा और ये माया अध्यात्म भौतिक दैवी उससे परम है, परम सत्ता। तो अन्य का मतलब ये नहीं समझना कि अत्यंत भिन्न है, सब में ओतप्रोत है, उपस्थित है। तो अन्य शब्द का सीधा अर्थ है कि वह एक है, अभेद एकत्व है, उसमें उपस्थिति है। और वह संसार में जैसे कहीं भी आप जाओ तो सभी गहनों में, आभूषणों में सुवर्ण जो है उसकी नित्य सत्ता है, उपस्थित। सुवर्ण के बिना कोई आभूषण नहीं हो सकता। तो आभूषण की कोई अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं। आभूषण आभूषित हो रहा है सुवर्ण तत्व की सत्ता में, सुवर्ण की चमक में। अन्यथा कौन देगा? सुवर्ण के 50,000 रुपया तोला, तो उसका कीमत सुवर्ण तत्व की है, नहीं आभूषण। तो वह तो यहाँ आभास मात्र है ना, मूल सत्ता तो सुवर्ण की है। ऐसे ही यहाँ भी ये संसार और ये माया जो है ये आभास मात्र है, मूल सत्ता तो परमात्मा है ना। तो परमात्मा की सत्ता में ही ये क्षर और अक्षर संसार आभासित होता है, प्रतीत हो, वो भी प्रतीति, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। माया भी परमात्मा के अधीन है, और ये माया से उत्पन्न संसार भी परमात्मा के अधीन है। इसीलिए भिन्न नहीं कह सकते, वो ओतप्रोत है, सर्वत्र उपस्थित।
तो यहाँ जब तक अज्ञान है तो अज्ञान में हमारे लिए ये संसार और माया है, क्योंकि परमात्मा तत्व का अज्ञान है ना। तो हम संसार को सत्य मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और ये माया वो तो अव्यक्त है। इसीलिए माया को तो जो सत्संग है, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, वो माया तत्व को जानते, बाकी तो 99% को माया तत्व का पता ही नहीं। जैसे वो जादूगर है, तो जादूगरी कौन जानता है? 1000 लोग जादू का खेल देखने आए, जादूगरी को नहीं जानते। वो तो खेल देखकर ताली बजाकर चले जाएंगे, टिकट पे पैसे देकर। लेकिन वो एक जमूरा है, उसकी साथ रहता है, 2-3 उसके सेवक असिस्टेंट है, वो लोग जादूगरी को भी जानते और जादूगर को भी जानते और खेल को भी जानते, क्योंकि वो नित्य जादूगर के साथ रहते हैं ना। और संसार में भी जो नित्य भगवान को समर्पित रहते, वही भगवान को भी जानते हैं, भगवान की माया को भी जानते हैं, और माया का ये संसार खेल है उसे भी अच्छी तरह जान लेते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम कहा, उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, यानी अक्षर अक्षर संसार और माया से श्रेष्ठता यही है कि उसके बिना उनमें कोई और कोई विषय सिद्ध ही नहीं हो। अब हम लोग जब स्कूल में व्याकरण पढ़ते थे तो वहां ये याद कर लेना थोड़ा व्याकरण। उत्तम पुरुष होता है मैं, आज भी हम व्याकरण में वही पढ़ते। प्रथम पुरुष होता है वह, और मध्यम पुरुष होता है तुम। तो उत्तम पुरुष जो होता है वो हमेशा मैं ही होता। तो वह बहुवचन में वे हो जाता है, वह कम से कम 3 बार करो, तब वह होकर वह सबसे मिलाकर वे हो जाता है। इसी प्रकार मध्यम पुरुष का भी बहुवचन होता है, 4 जने सामने, तुम। तो तुम 4 बार होता है, तुम लोग हो गए। तुम भी कई है, परंतु मैं का बहुवचन हम कहते, तब केवल मैं जो है इसमें मैं नहीं होता। हम का मतलब होता है मैं, तुम और वह सब। और वह केवल मैं के द्वारा ही प्रतिपादित हो सकता है। हम हम जो है उसका प्रतिपादन मैं करता है, मैं के द्वारा प्रतिपादित हो सकता है। उसी को यहाँ उत्तम पुरुष कहा कि मैं ही तुम और वह को प्रकाशित कर रहा हूं। तो वास्तव में मैं बहुवचन हो ही नहीं सकता, मैं तो केवल एक ही है। एक वचन में केवल एक ही है, वह है, तब भी वह संसार और माया सब मैं हूं। यदि मैं नहीं तो संसार नहीं, माया नहीं, और मैं के बिना न आप संसार का अनुभव कर सकते हो न माया का। तो यहाँ जो है मैं उत्तम पुरुष, कबीर ने कहा ना, आप मुझे डूब गई दुनिया, जी मैं गया तो संसार भी गया और माया भी गई, डूब गई। जब तक मैं हूं तब तक संसार और माया का खेल, जब तक जादूगर स्टेज पर है तब तक जादूगरी और जादू का खेल दिख रहा है। यदि मैं नहीं तो संसार भी नहीं और माया का खेल भी नहीं हो सकता।
तो उत्तम पुरुष का सामवेद में भी पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष नाम से छांदोग्य उपनिषद में, यानी पुरुषोत्तम शब्द का बड़ा विवरण है वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्र। तो यह जो मैं हूं, शुद्ध मैं, जो संसार और माया उपाधि से रहित, वही परमात्मा नाम से कहा गया है। उदारुत कहे जाते, हु एम आई, इंक्वायरी, सेल्फ इंक्वायरी, मैं कौन हूं। अंततः आप ढूंढते चले जाओ तो आपको पता चलेगा कि वो मैं वही पुरुषोत्तम परमात्मा जो इस माया और संसार को सत्ता दे रहा है, प्रकाशित कर रहा है। तो उसी मैं को परमात्मा नाम से कहते। परम क्यों कहते? परमात्मा, क्योंकि अपर आत्मा ये शरीर और माया है ना, व्यष्टि समष्टि। देखो, हम जाते हैं, किसी को रास्ते में देखते हैं तो पहले क्या देखते हैं? उसका शरीर देखते हैं कि भाई ये, फिर पूछते हैं आप कौन है, तो परिचय देता है, तो थोड़ा सूक्ष्म शरीर के बारे में जानकारी मिलती है। वह डॉक्टर है, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, मूर्ख है। तो शरीर का अन्वेषण करते। तो हमारे वेद शास्त्र ने भी पहले विवेक कराया कि भाई आपका शरीर जो है उसका अन्वेषण करो। तो शरीर अन्नमय कोश है और शरीर को चलाने वाला प्राण है, तो वो प्राणमय कोश है। और आपके सूक्ष्म शरीर को चलाने वाला मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है। और आपके कारण शरीर अज्ञान, उसके द्वारा ये आपका संसार चल रहा है। तो यहाँ शरीर के अंदर क्या है? सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। आईने में वो नहीं दिखाई देगा आपका सूक्ष्म शरीर और कारण। भाई आपका अज्ञान तो सत्संग के आईने में दिखाई देगा। भाई आपका सूक्ष्म शरीर सत्संग के आईने में, और भौतिक शरीर तो आपके बाथरूम के आईने में दिखाई देगा चेहरा। तो सूक्ष्म और कारण शरीर तो सत्संग रूपी आईने में दिखाई देंगे, और कहीं दिखाई नहीं दे शास्त्र के द्वारा। अब ये जो शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, तीनों का संचालन प्राण के द्वारा होता है। जब तक प्राण चलते हैं ना, तो जब तक प्राण है, प्राण के जाने के बाद यह शरीर शव कहा जाता है कि वह मुर्दा हो। भाई शरीर तो पड़ा है, लेकिन उसमें प्राण के साथ सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर निकल गया। तो चैतन्य तो उसमें भी है, मुर्दे में भी है, लेकिन उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है। तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में प्राण का जो संचालन है, तो प्राण ही जो है अपने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और भौतिक स्थूल शरीर को संचालित करता है। लेकिन प्राण को कौन संचालित करता है? प्राण का प्राण कौन है? तो शुद्ध मैं, चैतन्य मैं आत्मा। तो वह सारे शरीरों की आत्मा जो है वो परमात्मा है। और परमात्मा जिस पर शरीर जो है, उसमें कोई भी शरीर है उसके बिना प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। इसीलिए जो ये मनुष्य का जीवन है वो 5 कोश से ढका हुआ है। अन्नमय कोश शरीर, प्राणमय कोश भीतर की प्रक्रिया प्राणापान, मनोमय कोश मन के विचार वृत्ति, विज्ञानमय कोश ज्ञान विज्ञान,
संसार का, अध्यात्म, भौतिक, दैवी और आनंदमय को सुषुप्त अवस्था। तो तीनों अवस्थाओं में वह चैतन्यमय परमात्मा साक्षी रूप से उपस्थित है। तो वह सब में प्रतिष्ठित है। माया को भी प्रकाशित करता है, संसार को भी प्रकाशित करता है, जीव को भी प्रकाशित करता है, जगत को भी प्रकाशित करता है, लेकिन वो दिखता नहीं। अज्ञान के कारण वह जीवात्मा मानता है, अज्ञान से मैं हूं, तो यह सारा मैं जो है गलत मान बैठ, अज्ञान को मैं मानता है। मैं देवदत्त हूं, ये अज्ञान। मैं परमात्मा स्वरूप हूं, ये ज्ञान है। तो अज्ञान से मैं हूं उसको विपरीत रूप से जान लेता है, लेकिन वो मैं तो सब में समान है। मैं देवदत्त हूं तो वही मैं कृष्ण दत्त में हूँ, वही मैं राम दत्त में हूँ, मैं विष्णु दत्त में हूँ। तो सबका मैं जो है वो तो एक ही है ना, वही परमात्मा है, अंतरात्मा है। तो सबकी अंतरात्मा दो नहीं है, लेकिन सब जीवात्मा का शरीर तो भिन्न, दो अलग अलग हजारों है प्राणी। तो ये व्यापकता जो दिखाई देती है उसमें सर्वव्यापक तत्व एक है। इसीलिए वह परमात्मा न बड़ा है न छोटा है, वो तो जो का त्यों है। आपका मैं नित्य आपके उपाधि वाले अज्ञान रूपी मैं को प्रकाशित भी करता है, उसके कर्म के अनुसार उसको चलाता भी है, लेकिन वह ज्ञान स्वरूप ही रहता है। तो इस प्रकार यह जो परमात्मा तत्व है उसका विवेक सर्वभूतात्म भूता, सारे अध्यात्म, भौतिक, जैविक जगत की आत्मा ही परमात्मा है, अंतरात्मा। और ये सारा जो अध्यात्म, भौतिक, दैवी जगत, कल्पित माया और इसमें 84 लाख प्रकार के शरीर, ये सब जो है परमात्मा में ही प्रतिष्ठित। इसीलिए वो सर्वभूतात्म भूतात्मा ऐसा कहा। सारे आभूषण सुवर्ण तत्व में ही प्रतिष्ठित है, इसीलिए सुवर्ण तत्व को सभी आभूषणों की अंतरात्मा कहते। सर्वभूतात्मा भूत, तो सबकी आत्मा है, सबको प्रकाशित करता है। तो इस तरह यह श्लोक जो है पुरुषोत्तम स्वरूप का निरूपण, इस पर हम कल भी व्याख्यान करेंगे, तो आज इसे संक्षेप में कह देते हैं। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम। तू अन्य, किससे अन्य है? ये क्षर संसार और अक्षर माया से परम है। अन्य का मतलब ओतप्रोत, एक रस है, एक रूप है। और वही तीनों लोक में, इस माया और संसार, शरीर, भूर भुव स्व, तीनों लोक में, तीनों अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्था, आविश्य, प्रविश्य, आविश्य यानी ओतप्रोत होकर,
तीनों अवस्थाओं का धारण पोषण करता है, बिभर्ती, और वह अव्यय है, यानी अक्षय, उसमें क्षय नहीं होता, विकार नहीं होता, अविनाशी। ऐसे ईश्वर को परमात्मा इस प्रकार वेद शास्त्र और संत महात्मा कहते आए। ईश्वर परमात्मा इति उदारुत, अव्यय ईश्वर, अविनाशी ईश्वर कहा, परमात्मा नाम से कहा जाता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। बोलो। स्वामी जी, अभी आपने जो ये 5 कोष की बात की ना, तो अन्नमय स्थूल शरीर को अपना संभालता है ना? हाँ जी, अन्नमय स्थूल शरीर है, प्राणमय, कि वो मनोमय और विज्ञानमय ये सूक्ष्म शरीर, और आनंदमय कारण शरीर। अच्छा, आनंदमय कारण शरीर। और ये जो माया की अभी बात की है, तो माया अभी पूरी जगत की उपादान कारण है,
तो फिर ये परमात्मा को क्या बोल सकते हैं हम लोग? माया उपादान कारण है, परमात्मा ही निमित्त और उपादान कारण दोनों है। माया तो आभासित है ना, प्रतीति मात्र है। मूल रूप में उपादान कारण परमात्मा है, माया तो सोपाधिक है ना। हम्म। ऐसा वो तो अज्ञान से उपादान कारण प्रतीत होता है, वास्तव में तो उपादान कारण परमात्मा ही है। हाँ हाँ, तो शास्त्र में ये शब्द विविर्त उपादान कारण लिखा है, तो विविर्त का मतलब क्या होता है यहाँ? विवर्त। अभिन्न निमित्त उपादान कारण, यानी वो उसमें ओतप्रोत है, उससे अलग नहीं है। जैसे वो जादूगर है, जादूगरी और जादू के खेल में तो जादूगर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। वो विवर्तवाद कहा कि जादूगर ही जादूगरी के रूप में, जादू का खेल के रूप में प्रतीत हो रहा है। वहां मूल तो तत्व जादूगर ही है ना, स्वतंत्र सत्ता। उसी की सत्ता में जादूगरी को अपनी सत्ता मिलती है, और जादूगरी अपनी सत्ता से अपना खेल करती है, और खेल की भी अपनी सत्ता होती है। ये सब पराधीन है ना। भाई संसार जो है वो माया के अधीन है, माया की सत्ता में, और माया है वो मायापति परमेश्वर की सत्ता में है। तो सत्ता तो परमात्मा की ही है। तो अज्ञान में लोगों को माया चला रही है, प्रकृति चाहे, ये तो अज्ञान है ना। सत्ता माया की नहीं है, माया में जो सत्ता है उसको सत्ता देने वाला परमात्मा है ना। तो माया की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, और जो माया से संसार है, जीव है, प्राणी है, उसकी भी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वो भी जीव प्राणी सारे माया के अधीन है। माया, और माया है वो मायापति के अधीन है। तो मूलभूत सत्ता तो परमात्मा की ही है ना, मायापति। लेकिन वो अज्ञान के कारण सभी जीव मानते हैं कि मैं, मेरी सत्ता है, मेरी सत्ता से हो रहा है। या तो थोड़ा विवेक किया है तो माया प्रकृति जानता है, तो प्रकृति माया से हो रहा है, वो भी अज्ञान है। सत्ता न माया की है, न जीव की है, न प्राणी की है, न संसार की है। सत्ता तो परमात्मा की है। जैसे जादूगर की सत्ता में ही जादूगरी की सत्ता और जादू के खेल की सत्ता प्रतीत होती। हालांकि सारी सत्ताओं का मालिक ईश्वर का है ना, तो वो तो जादूगर ही है ना। ऐसे ही संसार में मूलभूत सत्ता जो है वह परमात्मा, इसीलिए कहा ना, यह लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति। और वो अव्यय है, ईश्वर कहा, परमात्मा नाम से कहा गया। भाई राज्य चलता है तो किसकी सत्ता में? भाई राजा की सत्ता में चल। राजा है तो राज्य को धारण करता है, पालन पोषण करता है। तो यहाँ एक ही राजा है, परमात्मा। माया उसके अधीन है, माया स्वतंत्र नहीं है। उसको जो कार्य दिया है वो कार्य वो करती है, माया अपनी अपनी शक्ति के अनुसार। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब परमेश्वर तो मायापति है, उनसे भी ऊपर। हाँ, तो मायापति जो है वो उसकी स्वतंत्र सत्ता माया के ऊपर भी है और संसार के ऊपर भी है, और संसार और माया उसी के अधीन है। लेकिन ये अज्ञान से ऐसा मान बैठता है संसारी जीव कि मैं अपना कर रहा हूँ, या तो फिर प्रकृति कर रही है। ये सब अज्ञान है। हाँ स्वामी जी, धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण।
ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी।